तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ये बहुत ही कॉमन है और बेसिक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग बात करेंगे कि इज एम आर का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। ये कंफ्यूजन बना रहता है कि इस का यूज कहाँ करे, आर का यूज कहाँ करे, एम का यूज कहाँ करे। तो इस वीडियो में सारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतर और इजी प्रोसेस में जानेंगे कि इज एम आर का यूज हम लोग कैसे करें। तो चलिए, उससे पहले हम लोग जानते हैं कुछ बेसिक चीज है जो कि जाननी जरूरी है। सबसे पहले आपके सामने जो दिख रहा है यूज ऑफ इज एम आर। आज का जो वीडियो होगा बेसिकली इसी पे होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक के ऊपर जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट यूज होगा आखिर सब्जेक्ट क्या क्या होगा। तो इसमें दो पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। पहला तो सिंगुलर सब्जेक्ट वाले पार्ट्स आपको दिखाई देंगे एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट वाले पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति या वस्तु जिससे डिनोट होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, जैसे ही, सी, इट, या फिर कोई एक नाम, या फिर माई ब्रदर, हिज ब्रदर, योर ब्रदर। इस तरह की जो सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। वहीं हम लोग अगर बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट आप लोग देखते हैं जिससे एक से ज्यादा डिनोट करे, यानी यू, वी, दे, नेम्स। या फिर अगर हम लोग इस तरह बात करें माई ब्रदर्स, मेरे भाई लोग, हिज ब्रदर्स, उसके भाई लोग, योर ब्रदर्स, आपके भाई लोग, यानी एक से ज्यादा यहाँ डिनोट हो रहा है। ये तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। वहीं अगर हम लोग आई की बात करें तो आई जो होता है हमारा यहाँ फ्री होता है, फ्री कंडीशन में होता है, क्योंकि आई के साथ हमेशा हम लोग यहाँ एम का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यू जो है, यू विल बी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। अब ये डिपेंड करता है हिंदी सेंटेंस के ऊपर। जब आप हिंदी इसका बनाएंगे उस समय ये डिपेंड करेगा, क्योंकि यू का मतलब आप भी होता है, तुम होता है, आप लोग भी होता है और तुम लोग भी होता है। तो वहीं अगर आप या तुम करके कोई सेंटेंस आए तो वो सिंगुलर में डिनोट होगा, अगर आप लोग तुम लोग करके आए तो ये प्लूरल में डिनोट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, अब चलिए समझते हैं कि इज का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे। तो इज जैसे कि आप लोगों ने जाना कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब ही, सी, इट, या फिर कोई एक नाम, या फिर मेरा भाई, उसका भाई, तुम्हारा भाई, उसका दोस्त, इसका दोस्त, ये सारे क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। वही अगर हम लोग बात करें आर का यूज किसके साथ करेंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं उसके साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे आप लोग देख सकते हैं यू, वी, दे, या एक से ज्यादा नाम होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे माई ब्रदर्स, योर फ्रेंड्स, इस तरह की अगर सेंटेंस में शब्द आए तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। वही आई के साथ हमेशा एम का यूज हम लोग करेंगे। आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स हम या हम लोग, यू मीन्स आप, तुम, आप लोग, तुम लोग, ही मीन्स वो होता है पुरुष के लिए, सी मीन्स वो होता है स्त्री के लिए, इट मीन्स यह होता है, नेम मतलब कोई एक नाम, हिज उसका, हर उसकी, योर आपका, तुम्हारा, माई मेरा, मेरे, दे विल। तो ये कुछ बेसिक वर्ड थे जो कि जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा टर्म्स आएगा जहां आपको ए और एन का यूज करना पड़ेगा। जो सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें ए और एन का यूज भी आपको करना। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसका स्टार्टिंग जो आप उच्चारण करते हैं, स्टार्टिंग उच्चारण अगर उसका क से ग्यों में आए, जैसे CAT, कैट, यानी कैट का स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण हमारा क आया, तो अगर क से ग्यों में आए तो उसके पहले ए का यूज हम लोग कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें एन का प्रयोग,
एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो ऐसा कोई वर्ड जिसका स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण करने पर अगर अ से अ साउंड में आए, जैसे एप्पल, उच्चारण इसका एप्पल ऐसे लिखते हैं तो ए आ रहा है, तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, एन लगा। तो ये बेसिक चीज थी जो कि जानना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसमें कुछ मेन जो पॉइंट है इस सेंटेंस का, ये ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे पोस्ट की बात करेगा, पोस्ट जैसे कि कोई भी पोस्ट होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, थीप, पुलिसमैन, तो इस तरह की जो पोस्ट होगी आप देख सकते हैं, पोस्ट आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। वहीं अब ये इन लोगों की क्वालिटी है, यानी अगर कोई डॉक्टर है तो वो ईमानदार हो सकता है, बेईमान हो सकता है। अगर कोई इंजीनियर है वो धनी हो सकता है, गरीब हो सकता है, यानी उसमें क्वालिटी है। अगर कोई स्टूडेंट है तो वाइज हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये पोस्ट है और क्वालिटी है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बेस पर सेंटेंस फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। चलिए कुछ नोट्स हैं, नोट्स के आधार पे हम लोग समझेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग कैसे बनाएं। ये बेसिक सेंटेंस है। तो पहला नोट कहता है कि जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, साथ में पोस्ट दिया रहे, पोस्ट आप समझ रहे हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, इस तरह की चीजें अगर दिया हो, तब हम लोग पोस्ट के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। जो पोस्ट होगा उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, और पोस्ट भी क्या रहेगा, सिंगुलर है, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसको बनाने का कुछ रूल्स है। पहले तो आप सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर ही देंगे, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। साथ ही साथ हम लोग पोस्ट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ए एन का प्रयोग करेंगे। तो कुछ सेंटेंस है, जैसे वह विद्यार्थी है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहले तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, तो वह का क्या होता है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो पोस्ट दिया है, तो आप लोगों ने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर साथ में पोस्ट दिया रहे तो पोस्ट के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थी को हम लोग क्या लिखते हैं, एस स्टूडेंट लिखते हैं, एस स्टूडेंट, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, ए एस स्टूडेंट। वही हम लोग बात करें रमेश अभियंता है, तो रमेश हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है इज का प्रयोग होगा। अभियंता का क्या होता है, इंजीनियर, ई से उच्चारण हो रहा है उसका, तो उसके पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, एन इंजीनियर। तो इसके बेस पर ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर दूसरा जो नोट्स है वह है, अब तो पहले था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तब हम लोग कैसे बनाएंगे, अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, साथ में पोस्ट दिया रहे, तब कैसे बनाएंगे। तो नोट्स नंबर 2 कहता है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो और साथ में क्या दिया हो, पोस्ट दिया हो, तब हम लोग पोस्ट के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ए एन का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तभी करेंगे। ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पोस्ट के पहले जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एन का प्रयोग नहीं करेंगे, और पोस्ट जो हमारा होगा वो प्लूरल होगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल है, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल ही होगा। ये भी चीज ध्यान में रखना है। इसके लिए कुछ रूल्स है, जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा पहले, सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल होगा। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ जो यूज हम लोग करेंगे किसका करेंगे, आर का यूज करेंगे, और हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा। यहाँ इसको बनाते हैं, जैसे वे लोग शिक्षक हैं, वे लोग हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वे लोग का क्या होता है, दे के साथ क्या लगता है,
आर का यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ आर का यूज करेंगे। अब हम लोग जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें ए एन का प्रयोग तो करेंगे नहीं। अब हमारा बचता है पोस्ट। पोस्ट हमारा क्या है? टीचर। लेकिन अब पोस्ट को क्या कर देना है? प्लूरल कर देना है। तो टीचर आर के बाद हम लोग क्या लगा देंगे? इश लगा देंगे, टीचर्स। आप लोग नेता है, आप लोग का क्या हो जाएगा? यू। यहां प्लूरल फॉर्म में है, आर का यूज होगा। अब प्लूरल है तो एन का यूज तो करेंगे नहीं, तो फिर लीडर। अब ऑब्जेक्ट को भी हम लोग क्या कर देंगे? प्लूरल कर देंगे। तो इस अनुसार हम लोग जब सब्जेक्ट प्लूरल हो साथ में पोस्ट दिया हो तब हम लोग एन का यूज न करेंगे। सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट वही को भी क्या कर देंगे? प्लूरल कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट जो नोट्स है वह कह रहा है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो, साथ में क्वालिटी दिया हो। क्वालिटी समझ रहे हैं? क्वालिटी जैसे ऑनेस्ट, रिच, पुअर, ये सब क्या है? इंटेलिजेंट, ये सब क्या है? क्वालिटी है। जब क्वालिटी दिया हो तो क्वालिटी के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जो क्वालिटी हमारा होगा उसके पहले ए एन का प्रयोग हम लोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इजमार का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट। जैसे वह ईमानदार है, सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, तो ही हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अब ये क्या है? ईमानदार है, एक क्वालिटी दिया है तो क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। वैसे ही मेरा भाई तेज है, मेरा भाई का क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या है? तेज का क्या होता है? इंटेलिजेंट, ठीक है। वैसे ही एक प्लूरल की ले लें, वे लोग बेईमान है, वे लोग बेईमान है, वे लोग का क्या हो जाएगा? दे। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ जो प्लूरल जो वर्ब होगा उसका हम लोग यूज करेंगे आर। क्या है? तो डिसऑनेस्ट, बेईमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नोट्स कर रहा है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, साथ में क्या दिया हो? क्वालिटी और पोस्ट दोनों दिया हो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, साथ में क्वालिटी और पोस्ट दोनों दिया हो, तब हम लोग क्या करेंगे? क्वालिटी के पहले जो हमारा क्वालिटी होगा उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट के अनुसार इजमार, उसके बाद हम लोग क्वालिटी के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट हमारा होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, वह का क्या हो जाएगा? ही। सिंगुलर के साथ इज का यूज करेंगे। अब उसके बाद कह रहे हैं कि क्वालिटी के पहले आपको ए एन का प्रयोग करना है। तो चलिए क्वालिटी इसमें क्या है? ईमानदार है। ईमानदार का क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है उसको। तो ऑनेस्ट है तो उसके पहले क्या लगा देंगे? एन। तब हम लोग क्वालिटी को लिखेंगे। अब ये क्या है? बॉय। वैसे ही उसका भाई तेज है, उसका भाई का क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लग जाएगा। उसके बाद अब इसमें क्वालिटी क्या है? तेज है। तेज है तो तेज का क्या होता है? इंटेलिजेंट, ई। तो इसके पहले एन लग जाएगा, एन। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट लड़का का, ठीक है। तो ये नियम रहा किसके लिए? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, साथ में क्वालिटी भी दिया हो, पोस्ट भी दिया हो, तब हम लोग क्वालिटी के पहले एन का प्रयोग करेंगे और इस तरह से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट जो नोट्स है, पांचवा नोट्स कह रहा है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, इसके पहले सब्जेक्ट सिंगुलर था लेकिन अब क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, साथ में क्वालिटी और पोस्ट दिया हो, सिंगुलर के साथ भी क्वालिटी पोस्ट था और प्लूरल के साथ भी क्या है? क्वालिटी पोस्ट है। तो अब क्या करेंगे? तब हम लोग क्वालिटी के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा।
एन का प्रयोग नहीं लगाएंगे। साथ में जो हमारा पोस्ट होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। अब इसको बनाने का नियम क्या है, पहले तो सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के कोडिंग इज हमारा लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग लिखें। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल, वे लोग तेज लड़के हैं, तो वे लोग क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, साथ में क्वालिटी दिया है और पोस्ट दिया है, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज करेंगे, आर। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो ए इनका प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या, अब इसके बाद हम लोग क्वालिटी को लिखेंगे, इंटेलिजेंट लड़के का क्या हो जाएगा, और पोस्ट को कह रहा है कि प्लूरल कर दे, तो पोस्ट को बॉय को एस कर दे, बॉयज। आप लोग बेईमान आदमी हैं, आप लोग का क्या हो जाएगा, यू। प्लूरल सब्जेक्ट यू है, आप लोग, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का आर का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमारा क्वालिटी है, क्वालिटी क्या, डिसऑनेस्ट। अब ये डिसऑनेस्ट, अब ये पोस्ट कौन है, आदमी है, तो मैन। मैन मीन्स क्या होता है, एक आदमी। अब मैन का क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म मेन है, यानी एक से ज्यादा आदमी, तो यहां हम लोग क्या लिख देंगे, डिसऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो ये तो रहा जब आपके सब्जेक्ट प्लूरल हो, साथ में क्वालिटी और पोस्ट दिया हो, तो तब हम लोग क्या कर